हम लोग हरिद्वार से देहरादून की तरफ निकल चुके हैं। ये हाईवे है, अभी फ्लाईओवर पे थे और यहाँ से देहरादून की दूरी 28 किलोमीटर है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। एयरपोर्ट 17 किलोमीटर है और अम्बाला 181 किलोमीटर है। तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं और अभी टाइम हो रहा है दिन के 1:30 बजे। इसके बाद हम जाएंगे शोरूम पे, बाइक वहाँ पर देंगे और फिर इंतज़ार करेंगे। चलिए, हम लोग पहुँच चुके हैं देहरादून और यहाँ सर्विस सेंटर और शोरूम में भी आ चुके हैं। अब बाइक यहाँ पर देते हैं और फिर पैदल ही निकलेंगे जहाँ भी हमको घूमना होगा। पर यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा। अब वो कह रहे हैं कि मतलब कल उन्होंने कहा था बाइक को ठीक होने में 2 दिन तो लगेंगे। अगर हम आज छोड़ेंगे तो कल काम करेंगे तो परसों तक बाइक मिल जाएगी। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे ये शोरूम है और यहीं से मैंने बाइक निकाली थी। अभी तो यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। तो शोरूम में एक नई 160 दिखी। इस पर अपसाइड डाउन फोक्स हैं और सस्पेंशन काफ़ी मोटे हैं इसके, जबकि ये है नॉर्मल 200 ये वाली। इसके तो टेलीस्कोपिक हैं और बहुत पतले हैं, तो इतना अपडेट कर दिया कंपनी ने। बाकी यहाँ पर रॉनिन है। तो चलिए, अपना जॉब कार्ड बन चुका है। अब गाड़ी यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी 1 दिन के लिए और कल शाम को हम आ जाएंगे। तो सारे जितने भी इस पर मीटर हैं वो हमने रीसेट कर दिए और तेल अभी इसमें 2 डंडी थी, उससे भी कम है, पर अभी तिरछी हो रखी है तो इसलिए आधा बता रहा है। तो अब देखते हैं। ये चली है अभी 37,259 किलोमीटर, 0.2 किलोमीटर। और ये दे दी हमने यहाँ पे। तो गाड़ी हमने दे दी है बाहर, मतलब अभी तो नहीं दी है, अभी तो बाहर खड़ी है और यहाँ अंदर शोरूम में बैठे हैं। हम सोच रहे थे एक नई गाड़ी ले लें हम इसके लिए। तो यहाँ पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। रॉनिन है, वो है, RR है, पहले अपना यूट्यूब वाला अकाउंट दिखा, और 160 है। तो जब मैं गाड़ी लेने आया था, यानी कि बाइक लेने आया था, सबसे पहले यहीं आए थे और यहीं से ली थी हमने वो बाइक। भाई उस टाइम तो ऐसी फीलिंग आती है भाई कोई कहीं ठगा ना ले, कोई डिफेक्टिव गाड़ी ना दे दे। तो कहानी में ट्विस्ट तो हमेशा आता है, वो भी हमारे साथ। तो देखो, जॉब कार्ड तो बन गया है, ही जॉब कार्ड की स्लिप। और अभी क्या है कि मतलब जो पार्ट अंडर वारंटी चेंज होना था और जॉब कार्ड भी बन गया था उसके लिए। फिर जैसे हम लोग ऊपर गए, हमने जो टेक्नीशियन थे उनको कहा कि भाई जी थोड़ा हमारी बाइक को थोड़ा आराम से देखना। ऐसे ही हमने बात करी उनके साथ कि आपके पास कल बाइक आएगी तो हम कल शाम को लेने आएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम चाबी दे रहे थे, उन्होंने मना किया कि पार्ट तो अवेलेबल है नहीं और होगा भी नहीं। फिर हम अंदर गए, हमने पूछा कि पार्ट अवेलेबल नहीं है क्या, तो उन्होंने कहा 10 से 15 दिन लगेंगे और अभी अवेलेबल नहीं है। तो अगर अवेलेबल नहीं था तो इन्होंने जॉब कार्ड क्यों खोला। और कल भी हम लोग यहाँ पर आए थे, कल तो उन्होंने कहा कि अवेलेबल है, हो जाएगा। वो तो तैयार थे कल ही बाइक छोड़ने के लिए कि आप छोड़ दो और 3 दिन में आपको बाइक मिल जाएगी। तो हमने कहा अगर, तो उन्होंने ये भी कहा था कल काम नहीं होगा, बाइक का काम जो है आज होगा, यानी कि आज। तो हमने कहा था कि हम अगले दिन आएंगे क्योंकि हमको हरिद्वार जाना था। हम हरिद्वार से जैसे आज यहाँ पर आए तो हमने बाइक दी, ये सब प्रोसेस पूरी करी, जॉब कार्ड खुलवाया। तो उसके बाद जैसे हम लोग सर्विस सेंटर में गए, उसके बाद उन्होंने बोला कि पार्ट अवेलेबल नहीं है और 15 दिन लगेंगे। तो ये एक्चुअली पता क्यों हुआ, पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे उस दौरान भी एक छोटा सा विवाद हो गया था। जो यहाँ पर उस टाइम के मैनेजर थे, शायद सर्विस मैनेजर, उनके साथ थोड़ी बहसबाजी हो गई थी। टेक्नीशियन ने बहुत अच्छा काम किया था, हमने उनका भी बहुत अच्छा रिव्यू दिया था। तो इन्होंने हमको पहचान लिया कि अरे ये तो वही चेहरे हैं, ये फिर से आ गए। तो हमको पता था अगर हम यहाँ जाएंगे तो ये रोड़ा करेंगे। और हम किसी और सर्विस सेंटर में भी गए थे तो उन्होंने कहा था जहाँ से आपने बाइक ली या तो वहीं कराओ या तो आप जहाँ से सर्विस कराते हो वहीं कराओ। जबकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। सर्विस सेंटर तो मतलब कंपनी का ही होता है, वहाँ कहीं भी करा सकते हैं वारंटी वाला काम। देखने वाली बात है कि क्या होगा, क्योंकि हमने कंप्लेन भी कर दी है कस्टमर सर्विस पे। आज तो संडे है, आज थोड़ा काम नहीं हो पा रहा है। अब देखते हैं कल क्या होगा। तो गाइस पता कुछ मत करना, इन्फिनिटी TVS है ना, इस पे जाके रिव्यू मार देना। रिव्यू मार देना, क्योंकि ये करते ही ऐसा है। क्योंकि हम पिछली बार भी आए थे, हमको पता था ऐसा कुछ होगा। अब हम सोच रहे हैं अगर आप 15,000 लोग देखते हैं और 10,000 लोग अगर रिव्यू मार देंगे, वो भी नेगेटिव, तो कितने इनके रिव्यू गिरेंगे। हमारा कंसर्न ये है कि अगर पार्ट अवेलेबल नहीं था तो कल ही चेक करके बता देते कि हमारे पास नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ नहीं आते, आज ही बता देते। जब तक हम यहाँ पर खड़े थे 1.5-2 घंटा हो गया। ये जॉब कार्ड बनाने से पहले ही बोल देते कि भाई पार्ट अवेलेबल नहीं है। जब ये बन गया, जब हम ऊपर गए, फिर चाबी देने लगे, तब जाके उन्होंने बताया कि यार पार्ट तो अवेलेबल है ही नहीं और 15 दिन लगेंगे। कह रहे हैं कि 15 दिन लगेंगे पार्ट को आने में। क्या तो उतने दिन गाड़ी छोड़ दो। तो इनके रिव्यू ना 4 से 1 पे लेके आओ, इनको पता चलेगा हाँ भाई सच में। हाँ बिल्कुल, तब पता चलेगा। कस्टमर के साथ ऐसा करते हैं कि उसको मेंटली टॉर्चर तो करते ही करते हैं।
फिजिकली भी घुमाते रहते हैं इधर उधर, इधर घूमो वहाँ घूमो, ये करो वो करो वो करो वो करो। अब देखते हैं क्या होता है। और जब हम पार्ट का पता करने के लिए इधर उधर के सर्विस सेंटर घूम रहे थे, उन्होंने कहा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इस वाले सर्विस सेंटर में अवेलेबल है। तो उन्होंने अपने जो DRS बोलते हैं उसको DMRS पता नहीं, मतलब जो भी उनका सॉफ्टवेयर होता है जहाँ वो सब चीज़ देखते हैं, वहाँ से देख के बोला था कि यहाँ पर पीस अवेलेबल है, आप वहीं चले जाओ। और आपने बाइक भी वहीं से ली है, तो हम इसलिए यहाँ पर आए थे। तो चलिए शाम होने को आई है और हम लोग पहुँचे हैं डीकैथलॉन, और यहाँ पर वही जैकेट टांगा हुआ है जो हमने पहना हुआ है। तो यहाँ से कुछ सामान लेंगे, पहले तो देखेंगे, क्योंकि ऐसी जगहों पर आके जो बाजार दर्शन होता है, आप बिना मतलब कि बिना ज़रूरत की चीज़ उठा लेते हो। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कुछ मिलेगा हमको, हमारी ज़रूरत का तो ले लेंगे। बाकी आज संडे है तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आए हैं तो हमारी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बर्फ़ तो इस बार पड़ नहीं रही है अपने पहाड़ों में, तो सामान ही ले लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग एंटर हुए ऐसा कुछ देखने को मिला, इधर साइकिल लगी है, इधर विंटर कलेक्शन है। भाई ये जैकेट तो यहीं पे मिल के आ जा। तो यहाँ पर है ये वाला, इसके अंदर फ्लीज है, नीचे इसका वही है, ओनली 899। जो जैकेट हमारे पास था वो यहाँ पर बन रहा है अपनी आंखों के सामने, उसको बनता हुआ देख के बड़ा अच्छा लगा कि सामने ही वो चीज़ बन रही है यहाँ पे, और यहीं पर उन्होंने रखा हुआ है। भाई तो कमाल की चीज़ है यार, खुद ही बना रहे हैं। हाँ बन तो रहा यार, हो रही है उस पर प्रिंटिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के हमारे वीडियो की शुरुआत हो रही है देहरादून से। जैसे कि आपको पता होगा हम 3 दिन पहले यहाँ पर आ गए थे अपनी बाइक का कुछ काम कराने के लिए, और अभी तक वो काम नहीं हो पा रहा। हाँ, और इश्यू हो गया है उसमें कुछ। जिस सर्विस सेंटर में हमको जाना था, जहाँ से हमने बाइक ली थी, वहाँ तो उन्होंने पिछली बार का जो बदला है वो हमसे ले लिया कि भाई हमने उनकी वीडियो बनाई थी कि उनके साथ थोड़ी बहसबाजी हो गई थी, और इस बार उन्होंने काम करने से सीधा मना किया, जॉब कार्ड खोल दिया। अब हम किसी दूसरे सर्विस सेंटर में जाएंगे। खैर वो काम तो वारंटी में हो रहा है, लेबर चार्ज देना पड़ेगा, वो हम दे देंगे, पर कोई काम करने को तैयार हो तभी। तो अब चलते हैं यहाँ से, जो विराज एक सर्विस सेंटर है वहाँ पर चलेंगे। भाई चलेंगे ना? चलेंगे। और दूसरी बात यह है, हाँ। जो हमसे बदला ले रहे हैं ना, उसका जो रिटर्न रिव्यू मिलेगा ना, वो बहुत भयंकर मिलेगा। हमने उनकी कंप्लेन भी करी है, यानी कि कस्टमर केयर। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लॉट ऑफ ड्रामा क्रिएट हो गया है। अब कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ होगा। या तो वो हमारे पास ही आएंगे, या तो TVS वाले उनके पास जाएंगे कि तुम्हारी डीलरशिप में ऐसा कैसे काम हो रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम देहरादून की इन धुंध वाली हसीन वादियों से। तो चलते हैं। और अमित को तो आप जानते होंगे, अमित का भी एक चैनल है नमस्ते गढ़वाल नाम से, वहाँ पर भी आपको ये वाला ड्रामा देखने को मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए चलते हैं आप विराज की तरफ। मतलब शहर में तो चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग और धुंध जैसी दिखती है, भले ही नीला नीला आसमान दिख रहा है, ये देख के अच्छा लगा। देहरादून का मौसम इतना भी ख़राब नहीं है, आसमान तो नीला दिख ही जाता है। ये चीज़ नहीं देखी तूने? ओह भयंकर। तो यहीं पास में एक बड़ा सा आंवले का पेड़ है, और इस पर बहुत बड़े बड़े आंवले लगे हुए हैं। इतने बड़े आंवले तो मैंने कहीं देखे भी नहीं है। तुम्हारे यहाँ होते हैं इतने बड़े आंवले? छोटे होते हैं, पर इससे बड़े होते हैं। देखो इतने बड़े बड़े आंवले हैं, क्या बात है। तो इनको हम बाद में चोरेंगे, ठीक है? हाँ। हम लोग पहुँचे हैं दूसरे TVS सर्विस सेंटर। ये है TVS विराज। तो यहाँ पर हमने बोला, नॉर्मली बोला कि हमारी बाइक में ये प्रॉब्लम है, आप ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा पार्ट अवेलेबल नहीं है, आप कहीं और जाओ, वहाँ पर पार्ट अवेलेबल हो जाएगा। हमने ये भी नहीं बोला था कि वारंटी में करना है। फिर उन्होंने बोला आप हमारे जो सर्विस मैनेजर हैं उनसे बात करो। हम वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि अभी टाइम नहीं है। हमने उनसे ये पूछा था कि सर आप बता देंगे कि ये पार्ट वारंटी में चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग सर्विस सेंटर का अलग अलग कहना है। उन्होंने इतने रूट से बात करी कि जैसे ही पता नहीं क्या ही हो गया होगा, कि अभी नहीं होगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कोई लेबर नहीं है, 1 हफ्ता लगेगा, इस तरीके से। फिर हमने कस्टमर केयर को कॉल किया, तो कस्टमर केयर ने कहा कि उनसे बात करवाइए। तो उन्होंने उनसे भी बात नहीं करी, बोला कि 2 मिनट लगेंगे, अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। फिर जब कस्टमर केयर ने बोला कि आप उनको कॉल दीजिए और वो बात करवाइए उनसे, तो तब जाके उन्होंने बात करी, और फिर एकदम शांत हो गए कि मैंने इनसे कहा था कि गाड़ी छोड़ दीजिए, हम चेक करेंगे, फिर जाके पता चलेगा, पर ये रुक ही नहीं रहे हैं, ये वो सो फिर कैसे बदल गए। तो मतलब सर्विस इतनी ज़्यादा ख़राब है, एक छोटा सा पार्ट है वो, उसको चेंज करने के लिए इतना भटका रहे हैं। और इनका कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं अपने सर्विस सेंटर के साथ कि मतलब बात करें। वो पूछ रहे हैं कि सर्विस सेंटर का नंबर बता दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। अब अगर नंबर भी हम ही बताएं तो किस बात के कस्टमर केयर और किस बात की सर्विस। ओके सर, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ कुछ समय के बाद। मुझे आप समय दीजिए, उनके एरिया मैनेजर जो भी होंगे। और सर कल किसी एग्जीक्यूटिव ने भी बोला था कि टेरिटरी मैनेजर को कॉल कर लीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। वहाँ पर जो नंबर उन्होंने प्रोवाइड किया वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। हम किसको कॉल करें? हम बार बार आपको कॉल कर रहे हैं, अलग अलग एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं, उनको हम अलग अलग समझा रहे हैं।
बाद आपको उनसे बात करके आपको कॉल बैक हाँ। करवाता हूँ। देखते हैं आप कॉल करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर। कितना टाइम लगेगा आपको बैक मैं कॉल करने? उनसे उनके एरिया मैनेजर जो भी होंगे उत्तराखंड में, देहरादून में, हाँ उत्तराखंड पूरे स्टेट में, हाँ। उनसे एक बार एरिया मैनेजर से बात करके हाँ। उनका एक एड्रेस बता करके शोरूम का आपको कॉल बैक अरेंज करवाता हूँ। कितने टाइम होगा सर, ये कितना वेट करना पड़ेगा मुझे? सर आफ्टर लंच के बाद मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। आफ्टर लंच के बाद? व्हाट इज़ द लंच टाइम सर? सर 1 to 1:30 मैं आपको 2 बजे के अंदर कॉल करूँगा। तो तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे सर? नहीं मैं फिर किससे उनका एरिया मैनेजर का डिटेल निकालना होगा, हमारे एरिया डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके, इसी के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसी के सर कारण प्लीज़ थोड़ा अर्जेंट कीजिए, हम 3 दिन से भटक रहे हैं सर। हमने ऐसी उम्मीद नहीं करी थी कि टीवीएस हमको ऐसी वाहियात सर्विस प्रोवाइड कराएगा सर। ऊपर महाराष्ट्र वाला है 70 80 हाँ जी, हाँ मेरे पास तो 0 दिखा रहा है सर। हमारे डीएमएस में 4 क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल है। आपका ही नंबर है ना 9058? और महादेव एंटरप्राइजेस के पास भी 2 क्वांटिटी में बता रहा है एपीएस के पास, आपके पास 4 क्वांटिटी में शो हो रहा है सर। एक मिनट में अपने ब्रांच चेक करवा लेता हूँ। ओके सर, चेक करके है ना कस्टमर को, आशुतोष सिंह जो कस्टमर है ना, आई थिंक आपके पास भी वो कस्टमर आया था, आपने साफ मना किया मुझे, हम नहीं देंगे पार्ट, हमारे पास अवेलेबल नहीं है बोलते। सर हमारा मेरे पास तो अभी भी नहीं दिखा रहा है, दोनों ही ब्रांच में नहीं दिखा रहा है। ये हमें आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपको छोड़ दूँ। नहीं सॉरी सर, ये मेरे दिखा रहा है ब्रांच में दिखा रहा है। हाँ जी, कौन से ब्रांच में बता रहा है? हाँ हमारा दूसरा ब्रांच है ट्रेनिंग पे वाला, ये है आपका आयुष के पास, वहाँ पर हो जाएगा। हाँ सर, आप एक बार कस्टमर को मैं आपके पास भेजता हूँ, आप अरेंज करा के दे सकते हो वहाँ से मंगवा के। सर आज तो मुश्किल हो पाएगा सर, अगर मेरे पास आज तो लड़के नहीं है, कल शाम तक या परसों तक मैं वहाँ से मंगवा देता हूँ। अगर सर वहाँ पर जाके दे सकते हैं। सर उनका एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताइए, मैं कस्टमर को दे देता हूँ उनका कॉन्टैक्ट नंबर। हम लोग अभी आए हैं रायपुर में, यहाँ पर भी एक सर्विस सेंटर है, यहाँ पर पता करने आए थे कि पार्ट अवेलेबल है कि नहीं है। तो इन्होंने भी बताया कि वो पार्ट वहीं अवेलेबल है जहाँ मंगा हुआ था, जहाँ से हमने बाइक ली थी इन्फिनिटी टीवीएस, वो देहरादून वाला। फिर हमने कस्टमर केयर से बात करी, काफ़ी बात करी, ये हुआ ये बताया, ऐसा हुआ। कस्टमर केयर ने उनसे बोला कि अगर आपके पास पार्ट अवेलेबल नहीं था तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आप कस्टमर के लिए पार्ट अवेलेबल कराओ। पर उन्होंने तो बोला, सीधे बोल दिया कि हमारे पास पार्ट अवेलेबल नहीं है, और अब जाके कह रहे हैं कि हम अरेंज करा देंगे, वो भी कल एक तक। दिन में, एक दिन में आधा दिन बचा हुआ। हमने कस्टमर केयर को कहा कि हम 1 घंटे में लेके आते हैं वो पार्ट, आप बस मतलब हमको बोल दीजिए कि पार्ट लेके आ जाइए, हम 1 घंटे में लेके आएंगे। कह रहे हैं कि हम पार्ट अरेंज करवाते हैं। अब चलते हैं वहीं इन्फिनिटी टीवीएस देहरादून। भाई साहब देखो, जब तक ऊपर से कॉल ना जाए तब तक ये कुछ काम नहीं करते। कल तो उन्होंने साफ मना कर दिया और सब लोग इधर उधर हो गए कि भाई हम नहीं जानते, पार्ट अवेलेबल नहीं है, 10-15 दिन लगेंगे, ये वो सो। सबका ऊपर कोई ना कोई बैठा होता है ना। सारा इशू हमने टेरिटरी मैनेजर को बता दिया है, अब वो बात कर रहे हैं सर्विस सेंटर वालों से। दुश्मन जी हैं मेरे साथ लाइन पे, ये कुछ गाड़ी का आशुतोष जी हैं, तो ये कुछ गाड़ी का कंडीशन बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अपने यहाँ पे विजिट किया इन्होंने, और परसों के दिन कह रहे थे पार्ट अवेलेबल है, कल काम हो जाएगा, और कल भी बोला कि हो जाएगा, फिर कह रहे हैं कि पार्ट अवेलेबल नहीं है। ये ऐसा है नहीं है कि क्या एक्चुअली क्या है कि अभी विजिट करके गए थे मेरे पास, तो मेरे को भी एक्सेस नहीं पता था कि इससे पहले इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो ऐसा फीडबैक इन्होंने जो है कोई वीडियो डाला है यूट्यूब पे, कोई ब्लॉगिंग चैनल है इसका। तो एक्चुअली इन्होंने अब ये नहीं पता मेरे को इंटेंसिव नाम दिया है, अनइंटेंसिव नाम दिया है, तो नाम लेके थोड़ा सा तो इन्होंने वो करा है। तो उसके यहाँ पे जो टेरिटरी सर, हम कह रहे हैं कि हमने वो नाम जो लिया है वो उस एम्प्लॉय के कहने पे लिया है जो वहाँ पे खड़ा था। हमने पूछा था उनसे, तो अगर वो मिसकम्युनिकेशन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इसका रिवेंज इस तरीके से क्यों कस्टमर को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है? नहीं ये क्या तुम रिवेंज थोड़ी ले रहे हैं क्या आशीष? ये क्या तुम रिवेंज ले रहे हो क्या? इन्होंने नाम ले दिया तो काम नहीं करेंगे। ये सबसे पहली बात तो ना, प्रोफेशनल के बीच में पर्सनली चीजें आनी नहीं चाहिए। ये रिवेंज लेने वाला है तो काम बंद कर दो, ठीक है ना?
सेकेंडली अगर ठीक है ये अपना अपोलोजाइज कर रहे हैं कि गलती से इन्होंने ले लिया तो ठीक है ना यार, ओके है। एक काम करो बढ़िया से इनका काम करो। मैंने कहा कोई पेमेंट नहीं, मैंने इनको बता दिया कि अभी एक्चुअल से आपने जो भी कंप्लेंट आ रही थी यहाँ पे जो भी पार्ट हुआ हमारे साथ एक तरह से देंगे। तो भाई साहब अब जाके टेरिटरी मैनेजर से बात करी, तब जाके उनके होश ठिकाने आए कि हम कर देंगे। अभी भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेट्स सी। उसके बाद भी नया रिवेंज होगा भाई।